देखो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, असल में किसी भी सिस्टम को जो आप एनर्जी दोगे वो पूरी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहेंगे। ठीक है, और उसका एक फॉर्मूला आया था हमारे पास, G = H - Ts। G यहाँ गिब्स एनर्जी है, H एंथैल्पी है, T टेम्परेचर है इन केल्विन और S एंट्रोपी है। एंट्रोपी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे हम लोग, एंट्रोपी क्या होता है बताया था मैंने। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप का स्टेट फंक्शन है, गिब्स एनर्जी स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो लिख लो, Gibbs energy is a state function and extensive property. Gibbs free energy is a state function and extensive property. Gibbs free energy is a state function and extensive property. अब देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूँ डेल्टा G निकालना है हमें, ठीक है, तो G फाइनल माइनस G इनिशियल ऐसा करेंगे अपन, या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास डेल्टा G का ये फॉर्मूला आएगा, डेल्टा G = डेल्टा H - T डेल्टा S फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन क्या बोलेंगे? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने सबसे पहले देखा था ऐसे प्रोसेस जो अपने आप होते हैं या जिनको एक बार शुरू कर दो वो अपने आप होते रहे, उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे कपड़ों का अपने आप सूख जाना, ठीक है, कोयले को एक बार जला के छोड़ दो वो जलता ही रहेगा, वो कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन ये था कि why some processes are spontaneous and some are non spontaneous, why? उसी को समझाने के लिए तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट आए थे। पहला कॉन्सेप्ट था एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज। उसने कहा था जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्लियर है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा H नेगेटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा H पॉजिटिव। पर ये प्रैक्टिकली गलत हो गया था क्योंकि कपड़े जो हैं, कपड़ों का सूखना यानी वाटर का इवोपरेशन वो एक टाइप का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, जबकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए पर वो हो रहा है। फिर इसी स्पॉन्टेनियस कंडीशन को समझाने के लिए दूसरी टर्म आई जिसका नाम था एंट्रोपी, जिसको हम रैंडमनेस या डिसऑर्डर कहते हैं। एंट्रोपी क्या कहता है? अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और चेंज इन एंट्रोपी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है? गैस की, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की। क्लियर है? पर जब प्रैक्टिकली देखा गया कि आइस जो है वो अपने आप जम रही है, ठीक है, कहां पर? कोल्ड क्लाइमेटिक एरिया में। बात समझ में आया? ठीक है, इसको ये एंट्रोपी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। याद है पिछली क्लास में करवाया था ना? ठीक है, क्योंकि इसमें S सॉलिड जो है, सॉरी S लिक्विड जो है वो S सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा S इसका नेगेटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, प्रोसेस क्या होना चाहिए? नॉन स्पॉन्टेनियस, पर ये अपने आप हो रहा था। क्लियर है? उसके बाद एक थर्ड कंडीशन आई गिब्स फ्री एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी सिस्टम को अवेलेबल है यूजफुल वर्क के लिए, उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। आपने सिस्टम को H एनर्जी दी, कुछ एनर्जी जो है वो उसमें रैंडमनेस क्रिएट करेगी, बची हुई एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी। तो जो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा H - T डेल्टा S। कैसे निकाला? G फाइनल माइनस G इनिशियल से। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो H2 - H1 आएगा जिसको हम डेल्टा H लिखेंगे, S2 - S1 आएगा जिसको हम डेल्टा S लिखेंगे और T कांस्टेंट है। क्लियर है? अब देखो ये क्या बोलता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे और कौन से नहीं होंगे, वो गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करेगी। कैसे? अगर किसी भी प्रोसेस में डेल्टा G जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा G क्या है? नेगेटिव, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस।
अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा जी जो है वो जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा, और डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। डेल्टा जी डिसाइड करेगा, ये फाइनल कॉन्सेप्ट है, ये फाइनली बताया कब डेल्टा जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। हमारी इक्वेशन ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब एक काम करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं डेल्टा एच, यहां लिखते हैं डेल्टा एस, और यहां लिखते हैं डेल्टा जी। क्लियर है? डेल्टा एच लिखा, डेल्टा एस लिखा, डेल्टा जी लिखा। अब देखो पहली कंडीशन, सपोज करो डेल्टा एच नेगेटिव है, बात समझ में? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब -200 -300 कोई भी है पर माइनस में, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, बात समझ में? अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव में, माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव में, माइनस, तो डेल्टा जी क्या होगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे -200 है सपोज करो, ये माइनस टी, डेल्टा एस की वैल्यू मान लो 10 है और ये 100 है सपोज करते हैं, तो ये 1000 हो गया, और ये माइनस का 1200, तो डेल्टा जी किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, डेल्टा जी किस में आ रहा है, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस जो होगा वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 की जगह 1000 कर दो इसको, टेम्परेचर को 1000 × 10 करोगे तो 10,000, 10,000 माइनस 200, माइनस 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 ही आएगा। टेम्परेचर आप कुछ भी रखो, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये देखो पहला केस हो गया। ठीक है, दूसरे केस की बात करूं, डेल्टा एच तो अभी भी नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, बात समझ में आया? ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा रही, डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा तब रहेगी जब टेम्परेचर कम होगा, बात समझ में आया? तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है -2000, ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है तो इसकी वैल्यू आ रही है प्लस का 1000 जूल, बात समझ में आया? -2000 प्लस का 1000 तो कितना आएगा, -1000। ये तब आएगा जब टेम्परेचर कम होगा, बात समझ में? डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने हाई कर दिया, टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये 1000 की जगह कितना हो गया, 3000 सपोज करो। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा हो तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर ये 3000 हो गया, 3000 माइनस 2000 तो कितना आएगा, प्लस का 1000। आसान में तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पर ये हो जाएगा डेल्टा एच बड़ा होगा टी डेल्टा एस से, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डेल्टा एच छोटा होगा टी डेल्टा एस से। बात समझ में आया? लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? पहले इसको बना लो, उसके बाद फिर ये साइन चेंज करेंगे, अब ये प्लस में आएगा। अमिताभ बच्चन की डेट भी मिल जाएगी, पर तेरी डेट पूरी मिल सकती है। चलो देखो थर्ड कंडीशन, बातें नहीं करो। अमिताभ बच्चन तो आ जाता है ना सर, तो वो तो उसको बुलाते हैं तो आ जाता है, ये तो आएगा ही नहीं, ये बाकियों को भी मरवाएगा। इसलिए बेटर है कि जो बाकी लोग हैं वो दे देंगे। कार्तिक कब से सर मेरे से कीप ऑन आस्किंग दैट व्हेन द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कनेक्टिंग टेस्ट, सडनली आई डोंट। देखो भैया
डेल्टा एच अब हम पॉजिटिव लेंगे, अभी तक हमने नेगेटिव लिया था डेल्टा एच। हम सारी प्रोबेबल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन में जो लगेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो हम डेल्टा एच क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच जो है वो आप ले लो नेगेटिव, पहले नेगेटिव लेते हैं बाद में फिर पॉजिटिव लेते हैं। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 ही होगा, तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप टेंपरेचर कुछ भी रख लो, कम रखो ज्यादा रखो, डेल्टा एच क्या सॉरी डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस केस में हम लिख सकते हैं डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव एट ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी डल जी जमाएंगे भी सही हम लोग, वो वाला क्वेश्चन उसका आंसर भी ये देगा। फोर्थ केस, एक काम करते हैं, इसको तो पॉजिटिव लेने देते हैं क्योंकि नेगेटिव केस के दोनों केस हो गए। डेल्टा एस को हम पॉजिटिव पुट करते हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर है? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर टेम्परेचर कम रहा तो डेल्टा जी क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, लेकिन क्या है, टेम्परेचर कम है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा कब, एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बड़ा हो जाएगा किससे, टी डेल्टा एच से, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। पर बच्चों अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी किससे, इससे, ये तो प्लस में ही है। ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस में, मान लो इसकी वैल्यू प्लस 1000 है, फिक्स है। अगर टेम्परेचर कम था तो इसकी वैल्यू थी 900, प्लस का 1000 माइनस का 900, तो प्लस का 100 आ रहा था। देखो ये वाला केस, डेल्टा एच बड़ा हो गया तो किससे, टी डेल्टा एच से। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा दी 1000 टी है, टेम्परेचर ज्यादा दी सपोज करो 2000 हो गया, प्लस का 1000 माइनस का 2000, तो क्या आएगा, माइनस का 1000, तो डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव कब हो गया, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, टी डेल्टा एस ज्यादा हो गया किससे, डेल्टा एस से, और प्रोसेस हमारा क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी की जितनी कंडीशंस थी वो सारी बता दी मैंने, इसको भी लिख लो, राइट डाउन। ठीक है, वाटर जो लिक्विड स्टेट में है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर सॉलिड स्टेट में। अब एक चीज मुझे बताओ ध्यान से, अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बिना एनर्जी एब्जॉर्ब किए सॉलिड अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। यानी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना जो है वो एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पर ये रिएक्शन तो उल्टी है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में है? इसका अगर उल्टा लिखा होता, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता। तो देखो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है। अब मुझे बताओ डेल्टा एस के बारे में क्या बोलते हो, डेल्टा एस, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल जो है वो सॉलिड है और इनिशियल क्या है, लिक्विड है। अब मुझे एक चीज बताओ, डिसऑर्डर सॉलिड में कम होता है और लिक्विड में डिसऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके पार्टिकल अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। कम माइनस ज्यादा। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों वाले केस कहाँ दिख रहे हैं, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव।
बात समझ नहीं सेकंड केस में, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहा है, डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा, यानी जब हम कश्मीर में जाएंगे, ठीक है, या हिली एरियाज में जाएंगे जहाँ टेम्परेचर बिलो जीरो है, तो टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, किससे, टी डेल्टा एच से, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप होगा। पर जब हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में टेम्परेचर कश्मीर के कंपेयर में ज्यादा है, बात समझ में, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा, टी डेल्टा एच ज्यादा हो जाएगा किससे, डेल्टा एच से, तो यहाँ पर पानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा, बात समझ में। यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। तो यही क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ा था और जिसकी बेसिस पर एंट्रोपी गलत हुई थी, बात समझ में, एंट्रोपी गलत इस वजह से हुई थी, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जैसे इसमें तो बड़े घटिया क्वेश्चन पूछे हुए हैं, व्हाट इज गिब्स एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, गिव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, व्हाट इज द टर्म फ्री गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये पूछा है इसने। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यही रिएक्शन जो है H2O जो है वो सॉलिड है और वो कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, और ये रिएक्शन जो है 273 केल्विन टेम्परेचर पर है, तो डेल्टा जी के बारे में क्या बोलोगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, और प्योर। क्वेश्चन समझ में आया, वाटर सॉलिड है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और टेम्परेचर 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो 273 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर की स्टेट बताओ सर यस, वाटर जो है उसकी कोई स्टेट है ही नहीं, वो इक्विलिब्रियम में होता है, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी कितना होता है, 0। समझ में आया क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, थर्मोडायनामिक्स में अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है।